हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम जानेंगे अप्रोच फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज के बारे में कि रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए क्या अप्रोचेस होनी चाहिए और अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के लिए क्या अप्रोचेस होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। So, we will discuss the scope and purpose of town planning in urban and rural areas and the differences in approach that are required to plan for these two distinct type of communities. अर्बन के लिए क्या अप्रोचेस की जरूरत है और रूरल के लिए क्या अप्रोचेस की जरूरत है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्कोप के बारे में जानते हैं। स्कोप अर्बन एंड रूरल टाउन प्लानिंग। द स्कोप ऑफ टाउन प्लानिंग इन अर्बन एंड रूरल एरियाज differs significantly. Urban areas are typically densely populated with complex infrastructure system, while rural areas are more sparsely populated and have more diverse and land use. Urban town planning focuses on issues such as transportation, housing, economic development, public spaces, while rural town planning focuses on issues such as land use, agriculture, natural resources, environmental protection. तो जो अर्बन प्लानिंग है या अर्बन अगर अपन सिटी के एरिया की बात करें तो वहाँ के जो प्रॉब्लम्स है, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो अलग होती है। वहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, हमें ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। ठीक है, हमें लैंड यूज पैटर्न के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, पब्लिक स्पेसेस के अभाव ध्यान देना है। वहीं रूरल में हमें एग्रीकल्चर लैंड पे नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट का कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उस पर ध्यान देना होता है। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में होता क्या है कि जैसे सिटी में तो आपके लिए पर्टिकुलर कमर्शियल जोन है तो वहाँ कमर्शियल मार्केट अलग से होगा। रूरल एरिया में जो है वो एक मिक्स टाइप का होता है कि हाँ, 150 घर होंगे, वहीं पर एक सिंपल एक या दो शॉप्स होगी किराने की, और एक दो शॉप होगी दूध की। इस हिसाब से वहाँ पर अलग अलग चीजें अवेलेबल होती है जो छोटे गांव होते हैं वहां पर, है ना। ठीक है। A purpose of urban and rural town planning. The purpose of town planning in urban and rural area is to create sustainable and livable communities. In urban areas, town planning is to manage growth and development in the way that balances the need of residents, businesses, and environment. In rural areas, town planning aims to preserve the unique character and resources of rural communities while supporting economic growth and development. तो जो रूरल टाउन प्लानिंग में होती जो उस गांव का यूनिक कैरेक्टर है उससे हमें प्रिजर्व करते हुए उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे हमें ध्यान देना है। और जो अर्बन टाउन प्लानिंग है वहां पर हमें रेजिडेंट्स जो बिजनेसेस हैं वो उन सब के बीच में एक तरह से तालमेल हमें बिठाना है। अर्बन टाउन प्लानिंग की बात करें क्या क्या अप्रोचेस अवेलेबल है, तो सबसे पहले द अप्रोच ऑफ टाउन प्लानिंग इन अर्बन एरिया टिपिकली इन्वॉल्व द फॉलोइंग। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के बारे में पहले बताया है। प्लान दैट सेट द लॉन्ग टर्म विजन एंड गोल्स फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो जो भी कम्युनिटी वहां पर रह रही है उसे हमें 15 साल 20 साल के लिए जो है हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना पड़ेगा। दूसरा जोनिंग रेगुलेशन। हमारे जो मैंने आपको बताया जोनिंग के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो जो डिफरेंट जोन्स हैं उसमें हमें वहां पर रेगुलेशन करनी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर या 18 मीटर है, आपने रेस्ट्रिक्ट कर दी है, तो उससे ऊपर की हाइट की बिल्डिंग उस पर्टिकुलर जोन में अलाउ नहीं होगी। या डेंसिटी ऑफ बिल्डिंग की बात करें इस पर्टिकुलर एरिया में इतने नंबर ऑफ बिल्डिंग्स ही बन सकती है, इससे ज्यादा नहीं बन सकती। तो उसको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। सिटी जैसे जैसे ग्रो करती है हमें वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। वहाँ पर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ध्यान देना पड़ेगा, सिटी बसेस का यूज करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली बड़ा सिटी होगा तो वहाँ पर मेट्रो का यूज करना पड़ेगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, जो रेजिडेंट्स और बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की प्लानिंग भी वहाँ पर करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग। प्लानिंग दैट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज इन द कम्युनिटीज। तो जो भी बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज वहां पर अवेलेबल हैं उनको सपोर्ट करते हुए हमें उस अर्बन एरिया में प्लानिंग करनी पड़ेगी। पब्लिक स्पेस की प्लानिंग। प्लानिंग टू इंश्योर दैट कम्युनिटी हैज एडिक्वेट पब्लिक स्पेस सच एज पार्क एंड कम्युनिटी सेंटर्स। तो जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, ओपन स्पेसेस हैं, है ना, खेल के मैदान है, तो ये सारी की सारी चीजों के भी हमें प्लान करके उस पर्टिकुलर रेजिडेंशियल एरिया में हमें ये चीजें देनी पड़ेगी। ठीक है, ये थी हमारी अर्बन प्लानिंग की अप्रोचेस। अब हम बात करते हैं रूरल टाउन प्लानिंग में क्या क्या अप्रोचेस होती है। ऑब्वियस सी बात है इसका भी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए लॉन्ग टर्म विजन के साथ। जो एक डेवलपमेंट है और उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जो रिसोर्सेज है उसको बनाए रखते हुए हमें लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करना है। लैंड यूज प्लानिंग की अगर मैं बात करूं, प्लानिंग दैट कंट्रोल्स द यूज ऑफ लैंड इंश्योर दैट एग्रीकल्चर लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेंसिटिव हैबिटेट्स आर प्रोटेक्टेड। तो वहां पर हमें इस टाइप से कुछ नियम लाने पड़ेंगे कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसे कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल यूज में ना ले। जो नेचुरल रिसोर्सेज वहां पर अवेलेबल है उनको कोई किसी तरह से हानि ना पहुंचाए, उसके लिए हमें पॉलिसीज या कोई प्लान करना पड़ेगा। और जो सेंसिटिव हैबिटेट्स है उस जगह के या कोई से जीव जंतु अगर वहां पर पाए जाते हैं तो हमें उनकी भी रक्षा करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें प्लान बनाना पड़ेगा।
Environmental planning, planning that ensures that development is sustainable and that natural resources are protected। तो इस टाइप की हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो हम डेवलपमेंट उस गांव में कर रहे हैं वो सस्टेनेबल होना चाहिए और वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें भी बचाया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, रोड सिस्टम, वाटर, सीवर सिस्टम, कम्युनिटी फैसिलिटीज हमें गांव में भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी वहाँ पर जो भी बिजनेस है, इंडस्ट्री जो भी अवेलेबल है, कम्युनिटी वाइज रूरल कैरेक्टर ऑफ द कम्युनिटी को बचाए रखते हुए हमें वहाँ की इकोनॉमिक के डेवलपमेंट की भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या क्या चैलेंजेस हैं अर्बन एंड रूरल टाउन प्लानिंग में, देखते हैं। The challenges in town planning in urban and rural areas are different in urban areas. Challenges including managing growth and development in a way that is equitable, sustainable, addressing transportation and housing needs and preserving public space। तो अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूँ तो वहाँ हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन का भी ध्यान रखना है, हमें सस्टेनेबल जो गोल्स हैं उनका भी ध्यान रखना है, हाउसिंग की नीड्स का भी ध्यान रखना है, पब्लिक स्पेस का भी ध्यान रखना है। वहीं पर अगर मैं रूरल की बात करूँ तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच जो आ, एक समन्वय बिठाना है, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूनिक कैरेक्टर ऑफ द कम्युनिटी, addressing the needs of displaced population and ensuring that infrastructure and services are adequate। तो वहाँ की जो इधर उधर छिन्न भिन्न पब्लिक है या दूर दूर जो लोग रहते हैं उनकी बेसिक नीड्स और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से हमें इस जगह की प्लानिंग करनी पड़ेगी। कंक्लूजन की बात करें तो अप्रोच फॉर टाउन प्लानिंग रूरल एरिया डिफरेंट होती है, ऑब्वियसली बात है। जो अर्बन में है ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक स्पेस पे फोकस किया जाता है, वहीं पर अगर रूरल की बात करें तो एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर ध्यान दिया जाता है। आई होप आपको इस लेक्चर में अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे भी काम करता रहूँ। थैंक यू सो मच।